हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉमर्स ब्लू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। गुडविल को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, परचेज गुडविल और दूसरा है हमारा सेल्फ जनरेटेड और इनहेरेंट गुडविल। सबसे पहले समझते हैं परचेज गुडविल। परचेज गुडविल वो गुडविल है जो किसी बिजनेस को परचेज करते वक्त पेमेंट करके एक्वायर की जाती है। सिंपल वर्ड्स में, जब हम किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस को परचेज करते हैं और उसके नेट एसेट्स से ज़्यादा कंसिडरेशन पे करते हैं तो जो एक्सेस अमाउंट होता है उसे परचेज्ड गुडविल कहते हैं। एग्जाम्पल, अगर बिजनेस का नेट एसेट्स 8 लाख है और उसके लिए 10 लाख पे किया गया है तो परचेज गुडविल हमारा कितना हो जाएगा, 10 लाख माइनस 8 लाख विच इज इक्वल टू 2 लाख। यानी बायर ने 2 लाख एक्स्ट्रा पे किया है बिकॉज ऑफ द बिजनेस रेपुटेशन, कस्टमर बेस एक्सेट्रा। अब इसके फीचर्स को समझते हैं। पहला कि ये बिजनेस को परचेज करने की वजह से होता है। दूसरा, हम कंसिडरेशन पे करते हैं, इसीलिए इसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंशन करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तीसरा, ये बैलेंस शीट में एज एन एसेट शो करता है। अब बात करते हैं सेल्फ जनरेटेड और इनहेरेंट गुडविल के बारे में। एज द नेम सजेस्ट, ये गुडविल बिजनेस के अंदर खुद डेवलप होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस की गुड रेपुटेशन, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, एफिशिएंट मैनेजमेंट, कस्टमर लॉयल्टी और गुड परफॉर्मेंस की वजह से गुडविल डेवलप होती है। लेकिन यहाँ भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल का ट्रू कॉस्ट डिटरमाइन करना डिफिकल्ट होता है क्योंकि इसके लिए कोई स्पेसिफिक अमाउंट एक्चुअली पे नहीं किया गया, इसलिए इसका वैल्यूएशन लार्जली जजमेंट बेस्ड होता है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग internally generated goodwill is not recognized as an asset in the books of accounts। इसका मतलब है कि जो internally generated goodwill है इसे हम assets की तरह नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 के अकॉर्डिंग। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुडविल की वैल्यूएशन की ज़रूरत कब पड़ती है। पार्टनरशिप फर्म में गुडविल की वैल्यूएशन मेनली 5 सिचुएशन में रिक्वायर्ड होती है। पहला, चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। दूसरा, जब नए पार्टनर्स एडमिट होते हैं। तीसरा, अगर कोई पार्टनर रिटायर करता है या उसकी डेथ हो जाती है तब। चौथा, जब पूरी फर्म सेल की जाती है। पांचवा, और जब फर्म अनदर फर्म के साथ अमेलगमेट होती है तो गुडविल की वैल्यूएशन रिक्वायर्ड होती है। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and save this file for revision. Keep learning and growing. Thank you. Follow Commerce Bloom for more.